हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल फ्री। दिस इज अमित कुमार पटेल। हम लोग बात करें सॉलिड स्टेट की, तो ये हम लोग का सेकेंड लास्ट लेक्चर हो सकता है सॉलिड स्टेट का। इसके बाद हमारा हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग जेई मेंस के जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे ना, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने आपको दो होमवर्क दिए थे, आई थिंक आपने वो क्वेश्चंस कर लिया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है उन क्वेश्चंस में, आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। हम उसको अगेन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको आंसर मिल गया है तो आप जो लास्ट वीडियो था ना, या फिर इस वीडियो के मतलब कमेंट में आप मुझे आंसर दे सकते हो। तो उसको हम लोग देख लेंगे कि आंसर सही है कि गलत है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता देना एक बार, ठीक है। हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके। तो आप लोग आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद से हम लोग कुछ डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर रहे होंगे आज, ठीक है। ओके, मतलब इस चैप्टर को बेसिकली। ओके। तो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फर्स्ट वन हमारा रॉक साल्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है, NaCl। तो NaCl जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, हमारा बेसिकली रॉक साल्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अगर इसमें हम बात करें तो जो हमने लास्ट लेक्चर में रेडियस रेशियो देखा था ना, तो रेडियस रेशियो में हमने एक चीज़ देखा था कि हमारा जो उसमें स्मॉलर आयन होता है वो हमारा वाइड में जाता है, और जो हमारा लार्जर आयन होता है वो हमारा क्या करता है, लैटिस फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ओके, सेम कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी यूज होगा। यहाँ पे हमारा लार्जर आयन जो होगा NaCl की अगर हम बात करें, तो NaCl आपको पता है कि Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटता है, ठीक है। ये Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटता है। तो इसमें जो हमारा Na प्लस होगा, ये हमारा क्या होता है, स्मॉलर आयन होता है, ठीक है। और जो Cl माइनस होता है हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है लार्जर आयन। क्लियर। तो जो इसमें Cl माइनस है ना, ये Cl माइनस हमारा क्या करेगा, लैटिस फॉर्मेशन करेगा। और कैसा हमारा फॉर्मेशन करेगा, ये हमारा CCP में जाता है, ठीक है। ये हमारा CCP या FCC बोल सकते हो, उसमें हमारा जाता है, ठीक है। और जो Na प्लस होता है, ये Na प्लस आप याद रखोगे कौन से वाइड में जाता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड में जाता है, ठीक है। ये Na प्लस हमारा जाता है ऑक्टाहेड्रल वाइड में। ओके, फाइन, ठीक है। तो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में हम लोग एक एग्जांपल है NaCl में हमने देखा कि NaCl हमारा Na प्लस Cl माइनस में टूटता है, ठीक है। जिसमें Na प्लस हमारे क्या होगा, स्मॉलर होगा, और Cl माइनस हमारे क्या होता है, लार्जर होता है। तो हमने देखा था कि Cl माइनस यानी जो हमारा लार्जर होता है वो हमारा क्या होता है, CCP फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, यानी हमारा लैटिस फॉर्मेशन करता है। और जो हमारा स्मॉलर आयन होता है वो हमारा क्या होता है, वाइड्स में जाता है। तो यहाँ से हमारा Na प्लस जो होगा वो हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड में चल जाएगा, ठीक है। ओके, फिर हम रेडियस रेशियो की अगर बात करें, तो आप देखो यहाँ पे वाइड कौन सा है, वाइड यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा वाइड है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड के अंदर जो हमारा रेडियस रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, देखना। तो R प्लस बाई R माइनस जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0.414। हमने सॉल्व करके देखा ही था कि जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है उसमें हमारा रेडियस रेशियो क्या होता है, 0.414 होता है। क्लियर है। ओके। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, तो ये क्या हो गया हमारा, R स्मॉलर बाई R लार्जर, यही होता है हमारा रेडियस रेशियो, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, रेडियस ऑफ Na प्लस डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ Cl माइनस, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0.414। क्लियर है। ओके। तो ये बात हमारा हो गया रेडियस रेशियो के बारे में। हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आप लिख लेना यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होता है, बेसिकली हम कटायन एनायन टच की बात करेंगे इसमें। कटायन एनायन टच मतलब क्या होता है हम बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले हम लोग क्या बात करेंगे, कटायन एनायन टच की। तो कटायन एनायन मतलब क्या होता है, कटायन इज टू एनायन, मतलब कटायन और एनायन का हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसमें। लाइक इसमें इसका लिखने का मतलब क्या हुआ ऐसे, मतलब ये हो कि नंबर ऑफ कटायन सराउंडेड नंबर ऑफ एनायन, नंबर ऑफ कटायन सराउंडेड बाय नंबर ऑफ एनायन, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारा होता है वो 6:6 का होता है, 6:6 का। इसका मतलब ये हुआ कि 6 नंबर ऑफ कटायन आर सराउंडेड बाई 6 नंबर ऑफ एनायंस, ठीक है। मतलब कि छः कटायंस हमारे 6 एनायन से घिरे होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में, वो हमारा क्या होता है, 6:6, ठीक है। कटायन इज टू एनायन का 6:6 होता है। इतना बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कटायन एनायन टच की। कटायन एनायन टच हमारे क्या होता है, इसका हम ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, कटायन एनायन टच की बात करेंगे। तो यहाँ से आप क्या करो, एक थोड़ा सा क्यूब ले लो, ठीक है, लाइक
जस्ट वेट ना। ठीक है, ये आपका होगा क्यू। ध्यान से देखना इसमें अगर हम बात करें कटायन एनायन टच की बात करें, देखो ध्यान से देखो आप, जो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें हमने देखा कि जो हमारा लार्जर आयन है वो हमारा क्या कर रहा है, सीसीपी फॉर्मेशन कर रहा है। तो सीसीपी फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा Cl माइनस होगा वो हमारा कॉर्नर प्लस फेस पे जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर प्लस फेस पे जाएगा, तो कॉर्नर हो गया पूरा, फेस आप देखो इस साइड वाला फेस, फिर इस साइड का फेस, फिर ये ऊपर का फेस, अगेन ये नीचे का फेस, और ये हमारा हो जाएगा आगे वाले फेस का सेंटर, और ये हमारा हो जाएगा पीछे वाले फेस का सेंटर कुछ इधर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे हमारा लैटिस फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करेंगे कि हमारे वाइड्स कहाँ जाते हैं। आपको पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है वो हमारा एज सेंटर प्लस बॉडी के सेंटर पे होता है। कहाँ होता है? एज सेंटर प्लस बॉडी के सेंटर पे, मतलब कि कुछ एज सेंटर यहाँ पे होगा और बॉडी सेंटर हमारा कुछ यहाँ पे होगा। तो मतलब जितने भी एज होंगे सारे एज के सेंटर पे हमारा क्या होगा? वाइड होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। क्लियर है? ओके, चलो ठीक है, तो हम इतना ही लेते हैं फिलहाल। आप समझ जाओ कि पूरा हमारा जितना भी एज होगा सारे एज के हमारा जो सेंटर होता है उसमें हमारा क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। और इस ऑक्टाहेड्रल वाइड में हमारा जो स्मॉलर आयन होगा ना वो जाएगा। स्मॉलर आयन कौन सा? हमारा Na+, तो Na+ हमारा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, चलो तो आप ध्यान से समझो बात को कि अभी क्या होगा, हमारा जो स्मॉलर आयन था ना वो हमारा कहाँ पे आया? वो आया हमारे यहाँ पे वाइड में। तो वो वाइड में आया तो कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, अच्छा, और जो हमारे एटम्स हैं, जो हमारे एटम्स हैं वहाँ हमारे, वो हमारे जो कॉर्नर्स पे आए हैं वो कुछ ऐसे हैं। क्लियर? ठीक है, ये हमारे क्या है? एनायन। एनायन आपको कहाँ है? कॉर्नर पे। ये आपका क्या है? एनायन। ये क्या है? आपका कटायन है। क्लियर? तो एनायन कटायन टच आपको दिख रहा है। एनायन कटायन टच मतलब एनायन कटायन को टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एनायन कटायन टच का हम लोग देख सकते हैं। अगर मान लो आप कि इसका एज लेंथ जो है वो ए है, ये जो एज लेंथ है वो ए है। क्लियर? और जो हमारा रेडियस ऑफ दिस वन, क्या बोल सकते हो? रेडियस ऑफ जो एनायन है वो हमारा R- है, और रेडियस ऑफ कटायन जो है वो हमारा R+ है। तो बीच में जो आ रहा है वो रेडियस जो कटायन वाला है उसका पूरा डायमीटर आ जा रहा है, तो मतलब कि 2R+ आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से R-, यहाँ से R-, तो हो जाएगा क्या? +2R-, और ये पूरा डिस्टेंस जो हमारा है वो एज लेंथ के बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा? A। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि A = 2R+ + 2R-, ये हमारा मिल जाएगा क्या? कटायन एनायन टच। तो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर जो होता है, रॉक साल्ट टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हमारा जो एज लेंथ होगा वो हमारा हो जाएगा 2R+ + 2R-, मतलब जो कटायन एनायन टच होगा वो हमारा बेसिकली ये हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एनायन एनायन टच की। अच्छा, बात समझना ध्यान से। यहाँ पे देख रहे हो कि कटायन हमारा बीच में आ गया। अभी हमारा एनायन जो है कटायन को टच कर रहा है, बट अगर हम डायगोनली बात करें, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर डायगोनली बात करें हम, तो यहाँ पे हमारे क्या है? यहाँ पे हमारा जो है, जस्ट वेट, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है एक हमारा क्या है? कटायन है। ठीक है, सॉरी, एनायन है, और एक एनायन हमारा यहाँ पे है। जस्ट वेट, एक एनायन हमारे यहाँ पे है, एक एनायन हमारे यहाँ पे है, एक एनायन हमारे यहाँ पे है। तो ये भी हमारा 3 स्फीयर होगा। ठीक है, लाइक 3 स्फीयर होगा। जैसे हमारा ये 3 स्फीयर यहाँ पे था ना, इतना हमारा जगह नहीं है कि हम इसको बना पाए, तो आप बात को समझ लो कि हमारा 3 स्फीयर होगा, और यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तीनों जहाँ पे हमारा क्या करेगा? टच करेगा। ठीक है, तीनों क्या करेगा? टच करेगा आपस में। ठीक है, ये और ये आपस में टच करेगा, तो इसका जो होगा ये पूरा हमारा डाया आ जाएगा। ठीक है, इसका पूरा डाया आ जाएगा। तो अगर हम बात करें, इसका हमने रेडियस के लिए था R-, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा डाया, इसका मतलब 2R-। ठीक है, और इसका रेडियस आ जाएगा कितना? +R-, और अगेन इसका रेडियस आ जाएगा कितना? हो जाएगा +R-। तो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, डायगोनली जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है? 4R-। क्लियर? 4R- आपको दिख रहा होगा, मतलब कि ये भी हमारा क्या है? एनायन है, ये भी एनायन है, ये भी एनायन है, क्योंकि ये लैटिस फॉर्मेशन करता है कॉर्नर प्लस फेस पे। और हमने बताया कि ये एक स्फीयर होगा, कुछ ऐसे एक स्फीयर होगा। ठीक है, फिर एक स्फीयर ये होगा, एक स्फीयर ये होगा, और तीनों स्फीयर आपस में टच कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से टच करेगा, तो बीच वाले का तो पूरा डायगोनल पूरा डायमीटर आ रहा है। तो डायमीटर मतलब क्या? 2R-। इसका बात करें तो R- आ रहा है, रेडियस इतना। ठीक है, R-,
फिर इसका भी हम बात करेंगे, तो यहाँ से रेडियस आ रहा है आर माइनस, तो 4r माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा डायगोनल का लेंथ हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इसका हमारा एज लेंथ ए है, तो ऊपर वाला जो हम फेस लेके चल रहे हैं उस फेस का वो फेस हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, स्क्वायर शेप का। तो स्क्वायर शेप का अगर हम बात करें एक साइड ए हो गया, तो जो उसका डायगोनल होता है वो हमारा क्या होता है, a√2, a√2, a√2 हमारा डायगोनल हो गया, और वो हमारा इक्वल है किसके, 4r माइनस के। तो इस तरीके से हमारा एनायन टच जो होगा, इसमें आप लिख सकते हो क्या, एनायन टच लिख लो आप। एनायन टच क्या होगा, वो होगा a√2 इक्वल टू 4r माइनस, a√2 इक्वल टू 4r माइनस। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया हमारा रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग फ्लोराइड पे। फ्लोराइड में क्या होता है, हम लोग एक फ्लोराइड हमारे क्या होता है, कैल्शियम फ्लोराइड, लाइक हम बात कर लेते हैं CaF2 की। ठीक है, तो ये हमारा फ्लोराइड का कुछ हमारा हो जाएगा CaF2, हम इसमें बात करेंगे बेसिकली CaF2 में। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कुछ अलग चीज़ें होगी। ठीक है, जैसे हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की बात करें, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में हमारा बेसिकली क्या हो रहा था, जो Na+ NaCl हमने लिया था एग्जाम्पल, उसमें हमारा जो Na+ था वो हमारा स्मॉलर आयन था, और Cl- हमारा क्या था, वो हमारा लार्जर आयन था। मतलब कि एनायन लार्जर था, और कैटायन जैसा कि हमने बताया था जो हमारा जनरली होता है, तो कैटायन हमारा क्या था, उसमें स्मॉलर था। ठीक है, बट CaF2 की बात करें फ्लोराइड की, तो फ्लोराइड के केस में हमारा क्या होता है, जो आपका कैटायन होगा Ca2+, ठीक है, Ca2+ जो होगा ये हमारा क्या होता है, CCP फॉर्मेशन करता है, मतलब ये हमारा लार्जर होगा। यहाँ पे हमारा कैटायन लार्जर हो गया। ठीक है, और जो फ्लोराइड होगा, ठीक है, ये फ्लोराइड आयन जो होगा हमारा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा स्मॉलर होता है, और ये हमारा वाइड में जाता है। और कौन से वाइड में जाता है, आप ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल वाइड में जाता है, टेट्राहेड्रल वाइड में जाता है। क्लियर? क्लियर है? तो Ca2+ हमारा कहाँ गया, लार्जर आयन हुआ, ये हमारा CCP फॉर्मेशन कर लिया। F- हमारा क्या था, स्मॉलर था, ये हमारा कहाँ चला गया, वाइड में चला गया। क्लियर? और कौन से वाइड में जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड में जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखो, जो हमारा लार्जर होगा वो हमारा लैटिस फॉर्मेशन करता है, और जो स्मॉलर होता है वो हमारा वाइड में जाता है। क्लियर है? तो Ca2+ दैट्स वाई हमारा क्या होगा, CCP फॉर्मेशन कर लेगा, और F- हमारा क्या होगा, टेट्राहेड्रल वाइड में चल जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या होगा, टेट्राहेड्रल वाइड में गया, तो यहाँ पे रेडियस रेशियो की अगर बात करते हो आप, तो रेडियस रेशियो आपका क्या हो जाएगा, अभी देखो हमारा रेडियस रेशियो होता क्या है, आर स्मॉल डिवाइडेड बाई आर लार्ज, है ना। और टेट्राहेड्रल वाइड में कितना होता है हमारा रेडियस रेशियो, 0.225। बट यहाँ पे आर स्मॉल क्या है, देखना ध्यान से, आर स्मॉल आपका यहाँ पे है माइनस वाला, इस बार हमारा उल्टा हो गया। ठीक है, आर माइनस बाई आर प्लस इक्वल टू 0.225 हमारा ये हो जाएगा रेडियस रेशियो। क्लियर है? ओके, चलो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, फिर से एक चीज़ हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। इसमें हमारे क्या होगा, हाँ, हम इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर हम बात करेंगे कैटायन एनायन टच, कैटायन एनायन के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे अगेन। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर हम CaF2 को तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा, Ca2+ प्लस F- कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, Ca2+ प्लस F-। आप क्या करो, 4 को एक तरीके से रेफरेंस ले लो। ठीक है, 4 को रेफरेंस ले लो, लाइक इस पर 2+ का चार्ज है ना, तो 4 2 जा कितना होता है 8, और यहाँ पे कितना चार्ज है 1 का, तो 4 1 जा कितना होता है 4। तो 8:4 का हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कैटायन:2 में, कैटायन:2। ये हमारा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर किसमें, फ्लोराइड में, ये हमारा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, क्या करोगे, CaF2 का तोड़ लो Ca2+ प्लस F- में। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो 4 है, आप कुछ ऐसे कुछ 4 ले लो। ठीक है, और देखो Ca पे कितना चार्ज है 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 4 में 8 हो गया, और यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करो 4 में तो 4 हो गया। तो 8:4 हमारा कैटायन:2 का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। मतलब कि 8 नंबर ऑफ कैटायंस आर सराउंडेड बाई 4 नंबर ऑफ एनायंस। क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा फ्लोराइड के केस में। क्लियर है? ओके, फिर हम इसमें जैसे कि हमने लास्ट वाले देखा ना रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में, तो ऐसे ही आप क्या करोगे, एक क्यूब बनाना, क्यूब बनाओ, फिर उसमें आप फिर देखो कि जो CCP है, लाइक हमारा जो Ca2+ है वो हमारा क्या कर रहा है, CCP फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब कि हमारे कॉर्नर प्लस फेस पे Ca2+ जा रहा है, और जो हमारा वाइड होगा टेट्राहेड्रल वाइड वो हमारा आ रहा है F- पे। और टेट्राहेड्रल वाइड आपको पता है कहाँ होता है, वो हमारा बॉडी डायगोनल पे होता है। जो हमने 8 क्यूब बनाए थे, छोटे छोटे क्यूब, एक बड़े क्यूब से हमने छोटे छोटे क्यूब बनाए थे 8 क्यूब, उन छोटे क्यूब्स के बॉडी डायगोनल पे, बॉडी सेंटर पे, बेसिकली बॉडी सेंटर पे हमारे क्या होता है, टेट्राहेड्रल वाइड होता है, छोटे क्यूब्स के बॉडी सेंटर पे। तो इस तरीके से बड़े वाले सेंटर की बात करें तो बड़े वाले क्यूब की, तो इन बड़े वाले क्यूब में जो हमारा बॉडी डायगोनल होगा उसके 4 बॉडी डायगोनल होगा, और एक बॉडी डायगोनल पे हमारा 2 नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड होता है। इस तरीके से हमारा 8 टेट्राहेड्रल वाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम एक ही टच की बात करेंगे, वो हमारा होता है कैटायन कैटायन टच की। और कैटायन कैटायन टच हमारा क्या होता है इसमें,
वो हमारा हो जाएगा A√2 इक्वल टू 4R प्लस, A√2 इक्वल टू 4R प्लस। ये बात समझना सिंपल है। अब देखो ध्यान से मैं समझा दे रहा हूँ बात को, ठीक है, ध्यान समझना बात को, जस्ट वेट ना, वेट फॉर मिनट। ओ सॉरी, ध्यान से देखना। इसमें क्या था, हमारा जो लार्जर आयन है वो हमारा Ca2 प्लस है, लाइक हमारा प्लस वाला जो है वो हमारा क्या है, लार्जर आयन है। तो ये हो गया हमारा लार्जर आयन, यहाँ पे जाएगा, CCP फॉर्मेशन होगा तो कहाँ जाएगा, कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर पे, ठीक है। अब ध्यान से समझना बात को, आपका पॉजिटिव कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब कैटायन हमारे यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, R माइनस का आएगा अगर हम बनाएंगे ऐसे, ओके सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हमारे क्या होगा बेसिकली, ये जो है ना, ये जो है ना, यहाँ पे कुछ हमारा बड़ा सा होगा ना, बताया था मैंने, एक स्फीयर टाइप का होगा ऐसे कुछ, ठीक है। सेम आपका ये होगा कुछ, ये लाइक मेरे कहने का मतलब क्या है, जस्ट वेट ना, जस्ट वेट फॉर मिनट, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ इसको बनाने का, ठीक है। ध्यान से देखना, आप क्या करोगे, आप ये बनाओगे ऐसे, एक स्फीयर ये हो गया, एक स्फीयर ये हो गया। मैं लास्ट चीज में भी यही समझा रहा था, एक स्फीयर ये हो गया। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या कि आपका जो लार्जर आयन था वो हमारे क्या होगा, CCP फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब कि यहाँ से R प्लस, यहाँ से 2R प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैटायन आएगा, और यहाँ से R प्लस। तो ये हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस डायगोनल का क्या हो गया, 4R प्लस, ठीक है। टोटल डायगोनल का हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 4R प्लस। और मैंने एक चीज़ बताया कि अगर इसका एज लेंथ A है तो आपका डायगोनल क्या होता है, A√2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कैटायन कैटायन टच कितना, A√2 इक्वल टू 4R प्लस। फाइन, A√2 इक्वल टू 4R प्लस कैसे हुआ। इसी तरीके से सेम तरीके से हम बात करें तो यहाँ पे A√2 इक्वल टू 4R माइनस था रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में, क्योंकि यहाँ पे Cl माइनस जो था वो बड़ा था और वो हमारा CCP फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। जबकि यहाँ की बात करें, यहाँ पे हमारा फ्लोराइड में Ca2 प्लस वो हमारा क्या है, बड़ा है, और वो CCP फॉर्मेशन कर रहा है। दैट्स वाई हमारा A√2 इक्वल टू 4R माइनस के जहाँ पे A√2 इक्वल टू 4R प्लस हमारा कैटायन कैटायन टच होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, ध्यान से देखना। इसमें बात करें तो आप इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हो क्या, Na2O का, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में आप Na2O ले लो, ठीक है। हम लोग इसकी बात करते हैं बेसिकली, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। तो Na2O में आप ध्यान से देखना, कुछ चीज़ें हम बस लिखेंगे, आप उसको लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ना, ध्यान से देखना, Na2O है, इसमें क्या होता है हमारा कि Na2O का आप तोड़ते हो तो क्या बनेगा, Na प्लस प्लस O माइनस, O पे 2 माइनस, सॉरी O पे 2 माइनस होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, फिर अगेन आप 4 ले लो, 4 को मल्टीप्लाई करो इसमें तो क्या मिलेगा, 4 1 जा 4, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 का चार्ज है, यहाँ पे 2 का है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4:8 का आपको मिल गया कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर। यहाँ पे आपको 4:8 का कोऑर्डिनेशन नंबर मिल गया, है ना। और ये आपका क्या है, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन की कैटायन टू एनायन आपका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे क्या 4:8, मतलब कि 4 नंबर ऑफ कैटायंस आर सराउंडेड बाय 8 नंबर ऑफ एनायंस, क्लियर है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, सिंपली 4 लोगे, Na पे +1 का चार्ज है, O पे -2 का चार्ज है, तो 4 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिल जाएगा, यानी 4:8 हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट में किया था। सेम तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, जो Na+ होगा, Na+ यहाँ पे क्या है, स्मॉल है, मतलब ये स्मॉलर है, स्मॉलर है तो हमारे कहाँ जाएगा, ये वाइड में जाएगा। अब मजेदार बात ये होगी, पता करना होगा कि कौन से वाइड में जाएगा, तो टेट्राहेड्रल वाइड में जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड में जाएगा, ठीक है। O2 माइनस की बात करें तो ये हमारा क्या होगा, लार्जर होगा, और ये हमारा फॉर्मेशन करेगा लैटिस का, तो कौन सा लैटिस फॉर्मेशन करेगा, तो CCP लैटिस फॉर्मेशन करेगा, क्लियर है। चलो, तो CCP लैटिस फॉर्मेशन किया कौन सा वाला, O2 माइनस, क्लियर है, O2 माइनस। तो अब क्या हुआ, जो हमने लास्ट में देखा था कैटायन कैटायन टच, वो हमारा हो गया एनायन एनायन टच। क्यों, ध्यान समझना बात को, एनायन एनायन टच। मैं पिछले वाली फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान समझने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा देखो, पहला बात ये कि हमारा टेट्राहेड्रल वाइड में है, तो अगेन आप क्या लिखोगे, R स्मॉल, स्मॉल कौन सा है देखना, आपकी बार स्मॉल कौन हो गया, प्लस वाला, तो R प्लस बाई R माइनस रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड में क्या होता है 0.225, क्लियर, इतना बात लिख लो, ठीक है।
अब बात को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे क्या था, जो CF2+ था, लाइक जो हमारा कटायन था, वो हमारे क्या कर रहा था, CCP फॉर्मेशन कर रहा था, वो कॉर्नर प्लस फेसिस में जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो हम एंटी फ्लोराइड की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या है, जो O पे -2 है, लाइक हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारा बेसिकली क्या कर रहा है, CCP फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो हमारा कॉर्नर प्लस फेसिस पे जाएगा। तो जो फार्मूला में हमारा 4R+ आया था, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस जो हो जाएगा ये R- हो जाएगा, ये भी R- हो जाएगा, ये R- हो जाएगा, मतलब सारे एनायंस इस पे आ जाएंगे। तो ये कटान कटान टच नहीं किया हो जाएगा, एनायन एनायन टच हो जाएगा, और यहाँ पे 4R+ के जहाँ पे क्या हो जाएगा, 4R-। क्लियर है, तो फार्मूले सेम होंगे, A√2 = 4R- हो जाएगा, एनायन एनायन टच क्या हो जाएगा, A√2 = 4R-। क्लियर है, ठीक है, इतना बात याद रखो आप। ठीक है, ओके, चलो लास्ट वाले स्ट्रक्चर में मूव करते हैं, क्या है, ZNS स्ट्रक्चर। ठीक है, ZNS स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो जस्ट वेट ना। तो ZNS स्ट्रक्चर में क्या होगा, हमारा ध्यान से देखना, इसमें क्या होगा, ZNS को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होता है, Zn पे +2 होता है, S पे -2 होता है। क्लियर है, और जो Zn जो S पे 2- है ना, ये CCP फॉर्मेशन करेगा, ये CCP फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब क्या है, ये लार्जर है, ये आपका स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, तो ये वाइड पे जाएगा। ठीक है, ये वाइड्स पे जाएगा, बट ये कौन से वाइड में जाएगा, ये ध्यान देना, टेट्राहेड्रल वाइड में जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड में जाएगा। बट वन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे होगा क्या, कि जो Zn2+ होता है ना, ये टेट्राहेड्रल वाइड में तो जाता है, बट ये क्या ऑक्यूपाई करता है, देखना, ऑक्यूपाइज ओनली हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, ओनली हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स। ठीक है, समझिए बात को। ZNS में हमारे क्या होता है, Zn2+ S2 - 1/2 का इतना पता है आपको, स्मॉलर होगा Zn2+, जो हमारा पॉजिटिव होगा वो हमारा स्मॉलर होगा, बेसिकली कैटायन की बात कर रहे हैं, और जो हमारा एनायन होगा वो हमारा क्या होता है, लार्जर होता है, वो हमारा CCP फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लाइक हमारा लैटिस फॉर्मेशन करेगा, और जो स्मॉलर होगा हमारा वाइड में जाएगा, वो टेट्राहेड्रल वाइड में जाता है। तो Zn2+ होगा, ये हमारा क्या होता है, बेसिकली हमारा स्मॉलर होगा तो वाइड में जाएगा, बट जो टेट्राहेड्रल वाइड होता है ना, उनमें हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स मिल जाएगा। मतलब कि अगर 8 नंबर ऑफ वाइड्स है, मतलब 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स है, 8 है, तो उसमें से हमारे 4 में बस Zn2+ जाता है। इतना बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इसमें रेडियस रेशियो की बात करें तो R+/R- हमारा चेंज होगा। देखना, R स्मॉल बाई R लार्ज अभी भी हम कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी ना, R स्मॉल बाई R लार्ज अभी भी हम कर रहे हैं, बट इसमें क्या है, देखना, स्मॉलर कौन सा है, कटायन है, तो हो जाएगा R+/R- इक्वल टू, देखना अभी 0.225 होता था ना हमारा टेट्राहेड्रल वाइड में, उसमें हमारा क्या हो रहा था कि जो हमारा कटायन या फिर एनायन जो स्मॉल होता था, वो हमारा टेट्राहेड्रल वाइड के सारे में जाता था। ठीक है, लाइक जितने भी वाइड्स हमारे सारे वाइड्स में जाता था, बट यहाँ पे क्या है, 4 वाइड्स में जाता है, 4 वाइड्स हमारा खाली रहता है। ठीक है, दैट्स वाई हमारा क्या होगा, यहाँ पे रेडियस रेशियो चेंज होता है, और वो रेडियस रेशियो हमारा क्या होता है, 0.3। क्लियर, यहाँ पे देखो अगेन आप 4 लोगे, मतलब कि 4 लोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, बट यहाँ पे क्या करोगे, Zn2+ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप। वैलेंसी देखना, वैलेंसी कितना है, इसका जितना है उतना ही इसका वैलेंसी है, जितना वैलेंसी इसका है, ध्यान समझना, उतना वैलेंसी इसका है। दैट्स वाई इसका हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमारा हो जाएगा 4:4। कटायन एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4:4, मतलब 4 नंबर ऑफ कटायंस आर सराउंडेड बाय 4 नंबर ऑफ एनायंस। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, सॉरी लास्ट वन हमारा ये होने वाला है बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर का हमने बात तो कर लिया है वैसे, ठीक है, बट इसमें एक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं CSCl की। CSCl की इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें से JEE मेंस में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो CSCl टाइप का क्या होगा, एक बॉडी सेंटर क्यूबिक है, इसमें हमारा CSCl मान लो कि स्ट्रक्चर है, बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, ध्यान समझना, जो Cgm+ होता है ना, ये हमारा क्या होता है, लार्जर होता है, और जो ये Cl- होता है ना, ये हमारा होगा स्मॉलर। तो जो लार्जर होगा वो आपका क्या होता है, लैटिस फॉर्मेशन करता है। तो ये लैटिस फॉर्मेशन करेगा और कहाँ जाएगा, ये BCC में जाएगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक में। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक में आपको पता है कि जो एटम्स हो गए, जो ये होगा लाइक CS जो होगा, ये हमारे कहाँ जाएगा, बॉडी के सेंटर पे जाएगा, बॉडी के सेंटर प्लस कॉर्नर पे जाएगा, तो बॉडी के सेंटर पे जाएगा बेसिकली। और Cl- आपका क्या होगा, वाइड्स में जाएगा। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें लिख देते हैं, आप याद रखना कि जो यहाँ पे होगा R स्मॉल बाई R लार्ज, जो रेडियस ऐसी होता है, तो स्मॉल क्या है हमारा
सी एल माइनस, तो आर सी एल माइनस डिवाइडेड बाई आर सी एस प्लस, जो रेडियस रेशियो होगा वो हमारा हो जाएगा 0.732। क्लियर? ठीक है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देखना सी एस सी एल की बात करें, सी एस पे +1 है, सी एल पे -1 है, मतलब दोनों की वैलेंसी सेम है। पिछले वाले में क्या था, जेड एन 2+ था और एस पे 2- था। यहाँ पे सी एस पे +1 है, सी एल पे -1 है। तो यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमारा होता है 8:8 का। इतना याद रखोगे आप? ठीक है। चलो थोड़ा सा एक बात हम इसमें बता देते हैं, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट पर हम लोग आ गए तो छोड़ना अच्छी बात नहीं है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ये आपका हमने रफ फिगर बना लिया, एक क्यूब बना लिया। ठीक है, एक पर रफ क्यूब बना लिया मैंने। ठीक है, इसमें क्या होगा ध्यान से देखना। जो हमारा सी एस प्लस होगा वो हमारा यहाँ पे आएगा कॉर्नर्स पे, प्लस कहाँ आता है, बॉडी के सेंटर पे। तो बॉडी के सेंटर पे कुछ यहाँ पे आएगा, एकदम बॉडी के सेंटर पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस चीज़ को बनाना, बट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान समझना। तो ये ऐसे कुछ आएगा बॉडी के सेंटर पे, और कुछ ये ऐसे होगा ना कि जो एटम्स होंगे, लाइक जो स्फीयर्स होंगे, उनको डायगोनली टच करेगा और बॉडी डायगोनली टच करेगा। लाइक हम बात कर रहे हैं, ध्यान समझने की कोशिश करना आप। जैसे आप मान लो कि किसी रूम में बैठे हो, ठीक है, इस रूम में आपने जो जितने भी कार्नर्स है उस रूम के, 8 कार्नर में, 4 नीचे के 4 ऊपर के। जब भी वीडियो को देखो आप फील करो इस चीज़ को जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो 4 नीचे कार्नर होगा, 4 ऊपर कार्नर। मान लो कि आपके कॉर्नर्स पे स्फीयर चल गए, 8 कार्नर स्फीयर गए, बचा आपका बॉडी का सेंटर, सॉरी बॉडी का सेंटर। तो आप क्या करो, नीचे का कोई एक कॉर्नर लो जैसा मैं बताता हूँ, और आप जस्ट उसके अपोजिट ऊपर कार्नर लो, दोनों को मिलाओगे तो आपको एक बॉडी डायगोनल मिलेगा। उस बॉडी डायगोनल के सेंटर पे, बॉडी डायगोनल के सेंटर पे एक स्फीयर आता है। वो स्फीयर ऐसा होता है कि वो जो कॉर्नर्स हैं, ऊपर वाला कॉर्नर और उसके रिस्पेक्टिव जस्ट सामने के नीचे वाले कॉर्नर को वो क्या करता है, टच करता है। बात समझ गए आप? तो जो बॉडी डायगोनल होता है उसकी लेंथ मैंने आपको बता रखी है, वो क्या होता है, A√3 होता है। तो बॉडी डायगोनल का लेंथ A√3 हो गया। और आप सोचो जो बीच में स्फीयर आया है बॉडी डायगोनल पे, उसका तो लाइक हम बात करेंगे जब बॉडी डायगोनल के अलावा लेंथ का, तो उसका रेडियस पूरा आएगा, यानी कि 2r+ आएगा वहां से, क्योंकि सीजियम जा रहा है ना, तो कैटायन जा रहा है, तो वहां से रेडियस उसका आ जाएगा 2r+ बॉडी के सेंटर से, प्लस एक कॉर्नर से आएगा ऊपर वाले से, प्लस नीचे वाले कॉर्नर से एक आएगा, मतलब कि 4r+ हमारा हो जाएगा बॉडी डायगोनल का लेंथ। और ये हमारा होता है A√3 के इक्वल, तो A√3 इक्वल टू हो जाएगा 4r+। ये चीज़ आप याद रखना, ये हो जाएगा आपका कैटायन कैटायन टच, कैटायन कैटायन टच। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात की थोड़ी स्ट्रक्चर्स के बारे में, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में बात की हमने। अब बात करेंगे डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिफेक्ट के बारे में चलते हैं। अभी आप क्या करो, इस ये क्वेश्चन आपका 2014 के मेंस से पूछा गया, जो मैंने बताया अभी, इससे रिलेटेड ही था वो क्वेश्चन, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। 2014 के मेंस में पूछा गया, और ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर कराने वाला हूँ, लाइक कराऊंगा, 100% श्योर है कराऊंगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई करना, इसका आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, दे पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें हम लोग सॉलिड डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ी सी मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। उसके बाद से उस चीज़ को हम खत्म करेंगे, डिफेक्ट्स को हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद से मे भी एक लेक्चर हम लोग लेंगे, वो लेक्चर्स हम बाद में ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग केमिकल कैनेटिक्स शुरू करेंगे, वो लेक्चर्स हम बाद में लेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जेड एलिमेंट्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे होंगे, उनमें जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग एक लेक्चर के अंदर 1 आवर्स के अंदर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।